जय हिंद। आरबी क्लासेस छठी आज आपके सामने आम बजट 2023 के साथ आया है। आज हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण की, यानी कि इस बजट ने किसे क्या क्या दिया, कौन सी चीजें सस्ती हुई और किन चीजों के दामों में बढ़ोतरी हुई। आम बजट 2023 को समझने से पहले कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, यह क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व होता है। तो फिर चलिए इन प्रश्नों से लेकर आम बजट 2023 की सारी जानकारी को आसान भाषा में जानते हैं। मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरबी क्लासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है। देश की वित्तीय स्थिति का विवरण देने वाली रिपोर्ट को आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। यह सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री इस रिपोर्ट को संसद को सौंपती है। आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या होता है? आर्थिक सर्वेक्षण में इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि भारत की प्रदर्शन की व्याख्या किस प्रकार से हुई है। सर्वेक्षण में महंगाई की दर पर विचार करते हैं। देश के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि कृषि, बुनियादी ढांचा, विदेशी मुद्रा भंडार के रुझानों की जानकारी दी जाती है और उनकी आर्थिक चुनौतियों को भी सूचित किया जाता है। चुनौतियों को पार पाने के सुझाव भी दिए जाते हैं और यह जीडीपी ग्रोथ के अनुमान की जानकारी भी देता है। आर्थिक मामलों का विभाग आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। यह विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारियों का पर्यवेक्षण करते हैं। भारत के अभी वर्तमान आर्थिक सलाहकार श्री अनंत नागेश्वरन। अब हम आर्थिक सर्वेक्षण क्यों महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी देते हैं। सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी डेटा प्रस्तुत करता है। यह डेटा नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है। वे डेटा का उपयोग करके यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में सरकार की नीतियां कहां पिछड़ रही थी और चीजों को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ये सारी चीजों का लेखा जोखा आर्थिक सर्वेक्षण में किया जाता है। जब हम इसकी महत्वपूर्णता की बात कहे हैं तो इसके इतिहास को भी जान लेते हैं। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में जारी किया गया था। प्रारंभ में इसे केंद्र बजट के साथ प्रस्तुत करते थे, लेकिन 1964 में इसे अलग कर दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण के दो भाग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जहां देश में आर्थिक स्थितियों का पूरा वर्णन देता है, वही पार्ट बी व्यक्तिगत मुद्दों पर केंद्रित व्याख्याओं का वर्णन करता है। अब हम बात करते हैं आम बजट 2023, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया और पेश करते हुए उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए। ये ऐलान स्वास्थ्य, रेलवे, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए किए गए। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि वित्त मंत्री ने बजट में क्या क्या ऐलान किया और इनसे किस वर्ग को ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहला बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा बढ़ा दी गई है। इसे 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है, यानी कि इस स्कीम के तहत खाते में 30 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत मासिक आय में पैसा जमा करने की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई है। अगर इस स्कीम के तहत संयुक्त खाता है तो उसकी भी जमा राशि जो है 15 लाख तक बढ़ा दी गई है। खेती में किसानों के लिए कोई नई योजना तो नहीं आई है, परंतु कर्ज का दायरा बढ़ाने की बात कही गई है। खेती से जुड़े नवाचार और स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन मिला है और एग्रीकल्चर एक्लेरेट फंड का गठन किया गया, जिसके तहत मोटे अनाजों को प्रोत्साहन दिया गया है और इस बजट में मोटे अनाजों को श्री अन्न के नाम से पुकारा गया है। अब हम बात करते हैं 12 लाख करोड़ रुपए की। 22 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत आवंटित किए जाएंगे। 2014 से अब तक बनाए गए 157 मेडिकल कॉलेजों के स्थान पर, यानी कि उसके साथ अब 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की भी स्थापना की जाएगी। आईसीएमआर की लैब में निजी भागीदारी के साथ अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया है। कृषि वर्धन निधि स्थापित की जाएगी। देखो अपना देश के तहत स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा दिया गया और यह बढ़ावा खासतौर सीमावर्ती क्षेत्रों के सटे राज्यों को दिया गया, जैसे कि ये आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सारे राष्ट्र जो है, ये सारे स्टेट जो है ऐसे जगहों पर है जहां पर पर्यटनों का रुझान सबसे ज्यादा होता है।
इसके बाद एक जिला एक उत्पादन के विवरण के लिए भी हर राज्य में यूनिटी मॉल बनाने का ऐलान किया गया है। अब केवाईसी को आसान बनाने के लिए पैन कार्ड ही पर्याप्त होगा, इस पर भी जोर दिया गया है। कृत्रिम हीरे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस बजट में रोजगार निर्माण के लिए जहां 10 लाख करोड़ निवेश को बढ़ावा दिया गया है, वहीं रेलवे पर जहां पिछले साल 1,40,000 रुपए का बजट बनाया गया था, वहीं इस साल 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। वहीं 50 हवाई अड्डे और 50 हेलीपैड का पुनर्निर्माण किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 3 केंद्रों के जरिए काम होगा, जिसमें मेक एआई फॉर इंडिया और मेक एआई इन इंडिया को पहल दिया गया। पुराने प्रदूषण फैलाने वाले सरकारी वाहनों को चलाने से बाहर किया जाएगा और एमएसएमई को सरकारी ठेकों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। 5G को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है और इसे बढ़ावा देने के लिए 100 अनुसंधान देश भर में स्थापित करने का फैसला भी किया गया है। कृषि क्रेडिट की सीमा को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया और जिसमें पशुपालन, डेयरी और मछली पालन को खास रोल दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 23,000 प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटराइज किया जाएगा और इसके लिए 2,516 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा आदिवासियों के भी सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात कही गई है। इस रिपोर्ट में वित्त मंत्री ने पीएमपीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च करने की बात कही है, जिसके तहत आने वाले 3 सालों में 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। देश में 740 से एकलव्य मॉडल स्कूल में अगले 3 सालों में 38,000 अध्यापकों और सहायक स्टाफ की नियुक्तियां की जाएगी। इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को पढ़ाई जाने की भी बात कही गई है। बच्चों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाए जाने की बात कही गई है, जिसमें विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों के बेहतरीन पुस्तकों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार को भी पंचायत और बौद्ध स्थल पर ऐसी लाइब्रेरी खोलने के लिए प्रोत्साहन किया गया है। अब इस बजट की सबसे खास बात यह है कि 7 लाख रुपए तक के सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जहां एक और खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और मोबाइल फोन सस्ते हो गए हैं, वहीं सिगरेट को महंगा कर दिया गया है। ये थी आरबी क्लासेस 30 की ओर से आम बजट 2023 पर खास जानकारी, जो आगामी परीक्षाओं के नजरिए से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही जानकारी के साथ आरबी क्लासेस 30 फिर आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।